तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज जो है हमारे चैप्टर का नाम है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, बहुत मतलब बेसिक से आपने पहले पढ़ा भी होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो दूसरा नेम है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल भी है, जो 10th क्लास में आता है, और सॉरी 11th क्लास में आता है। पीरियोडिक टेबल एक ही बात है। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पेसिफाई है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको करना है, मतलब एलिमेंट्स जो हैं हमारे, जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरे यूनिवर्स में, ऑल एलिमेंट जितने भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी एलिमेंट्स को हमें क्लासीफाई करना। क्लासीफाई किया तो ट्रेंड्स जो है क्लासिफिकेशन का वो किस किस बेसिस पे था। बहुत सारे जो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना अपना थ्योरीज दी, अपने अपने मॉडल्स दिए, और सभी ने कुछ एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए, कुछ एलिमेंट्स और रिसर्च किए। तो अल्टीमेटली अभी एट द प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स है टोटल, है ना? समझ में आ रही है आपको बात? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं अभी पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। गॉट इट? यस सर। ठीक है, जहां भी आपको समझ में नहीं आया, दिक्कत आए, आप दोबारा पूछ लीजिएगा उस चीज को। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में थोड़ा सा पता लगता नहीं है एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट का, है ना? तो आपको जो भी दिक्कत है आप पूछिएगा, ठीक है? मुझे आपका एक्सप्रेशन तो दिखेगा नहीं, आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। सो बेसिक सी चीजें हैं, और दिक्कत जहां भी है आप पूछ लीजिए। तो 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो धीरे धीरे ये एलिमेंट्स पहुंचे हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास डोबे राइनर का आए थे। ठीक है, डोबे राइनर, और डोबे राइनर जो था वो डोबे राइनर ट्राइड्स था, जिन्होंने उस समय पर ओनली जिन्होंने उस समय पर ओनली मतलब कुछ ही एलिमेंट्स इन्होंने डिस्क्राइब किए थे, कुछ ही एलिमेंट्स इन्होंने रिसर्च किए थे। और डोबे राइनर ट्राइड्स ने क्या बताया था, पता है आपको? डोबे एटॉमिक राइनर मास ट्राइड्स ने ये ऑफ बताया था, मतलब मैं अभी सिर्फ हाइड्रोजन। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बस बेसिकली हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, कुछ हमारे पास काम का नहीं है, बट थोड़ा पता तो होना चाहिए। ट्राइबनर ट्राइड्स ने बताया था कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो तीनों एलिमेंट्स में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट रहेगा और थर्ड वाला एलिमेंट रहेगा, इन दोनों के मास का जो एवरेज होगा, मतलब एवरेज ऑफ देयर मासेस मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ सेकंड, मतलब मास ऑफ सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर होगा एवरेज मास ऑफ वन एंड थर्ड। ठीक है, ये उन्होंने बताया था डोबेनाइट ट्राइड्स। तो अगर ऐसा होगा तो वो तीनों क्या होंगे, डोबेनाइट ट्राइड्स हो, और अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो दे आर नॉट डोबेनाइट ट्राइड्स। तो इन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स रिसर्च कर पाए थे ऐसे। ठीक है, तो ये डोबेनाइट खत्म हो गया था। डोबेनाइट के बाद हमारे पास आए थे कौन, मेंडलीव शायद। हाँ, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव जब आए थे तो उन्होंने टोटल 63 एलिमेंट्स को सर्च किया, टोटल 63 उस समय पर। और उन्होंने बताया, उनका जो प्रिंसिपल था वो एटॉमिक मास था, है ना? एलिमेंट्स जो थे, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी, या हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स को जो उन्होंने अरेंज किया था वो उनके अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मोलर वेट उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को। 63 एलिमेंट्स, 63 थे, या आई थिंक कुछ इससे भी कम थे, 56 के अराउंड थे। ठीक है, 56 थे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो मेंडलीव चले गए। फिर मेंडलीव के कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, उन्होंने और एलिमेंट्स नहीं रिसर्च कर पाए। तो हमारे पास फिर अभी जो प्रेजेंटली है, एट प्रेजेंट, मतलब एट प्रेजेंट का मतलब हो गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एलिमेंट्स हैं। और उसको रिसर्च किसने किया था, वो किसकी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसकी है, क्या नाम है उसका? बोर नहीं, बोर का तो मॉडल है, और बोर तो मोजले। बहुत अलग हो गया, वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक आ जाएगा। वो है हेनरी मोजले, हेनरी मोजले। ये हमारे पास जो है
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हेनरी मॉजले के अकॉर्डिंग है। और हेनरी मॉजले ने ये बताया कि जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब किया है। तो इसको स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने इस पूरी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है ना। तो हमारे पास जो बेस था या जो एप्लीकेशन था वो एटॉमिक नंबर था। ठीक है क्या यहाँ तक? तो आपको याद रखना है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस प्रिंसिपल के बेसिस पर अरेंज किया गया है, सो योर आंसर विल बी एटॉमिक नंबर। गॉट इट? यस सर। और मेंडल की जो थी वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग थी या मोलर वेट के अकॉर्डिंग थी। दैट्स इट। तो आपको मेंडलेव का तो याद नहीं रखना है, बाकी याद रख सकते हो, बट मेन चीज थी हमारे हेनरी मॉजले। तो उन्होंने टोटल अब तक रिसर्च करते करते 118 मतलब 118 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स जो है अब तक रिसर्च कर लिए हैं। ठीक है। और हमारे काम के जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल अभी आपके 10th क्लास तक ओनली 10th क्लास के बेसिस पे ओनली 20 एलिमेंट्स काम के हैं। 20 का मतलब हो गया 1 से लेके 20 तक। ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन से लेके और कैल्शियम तक ये एलिमेंट्स आपके काम के हैं, हाइड्रोजन से लेके और कैल्शियम तक। ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा इस चैप्टर में हाइड्रोजन से लेके और कैल्शियम तक आपको 20 कैल्शियम तक आपको एटॉमिक नंबर याद करना है, आपको सिंबल याद करना है, आपको उसका एटॉमिक वेट याद करना है। 3 चीज आपको याद करना है। ठीक है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बाद हमारे पास आ जाएगा कौन? हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। याद है क्या आपको यहाँ तक एलिमेंट्स? हाँ सर। याद है कि नहीं है याद? हाँ सर, है याद। याद है तो बोलो फिर सिलिकॉन के बाद क्या आएगा? फास्फोरस, हम्म। सल्फर, हम्म। क्लोरीन, हम्म। आर्गन, पोटेशियम, ऑर्गन के बाद कैल्शियम आएगा, पोटेशियम। पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम आएगा। तो ये टोटल आपको 20 एलिमेंट्स आपको याद रखने, याद आपको है, अच्छी बात है, उनके एटॉमिक नंबर एंड देयर मासेस, एटॉमिक मास। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स क्या क्या है, मतलब ये तो हिस्ट्री थी। ट्रेंड्स क्या है वो आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं एनटीएससी के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रेंड्स जो है, ट्रेंड्स का मतलब ये हुआ कि जस्ट अ सेकेंड, ट्रेंड्स का मतलब ये हुआ कि जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। मतलब क्लासिफिकेशन की नीड हमें पड़ी क्यों? क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए पड़ी हमें क्योंकि हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना वो अलग अलग है। ठीक है। मतलब जैसे मान लो अगर बात करूं मैं, हीलियम है और मेरे पास मान लो मैग्नीशियम है, तो हीलियम और मैग्नीशियम है, दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है,
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है ना। ये मेटल है, ये भी मेटल, ये मान लो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो सबको अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग ग्रुप्स में रखे गए हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। और जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। और पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके पास टोटल अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 आपके पास क्या है, पीरियड्स है। टोटल 7 पीरियड्स हैं जिसको आप जिसको आप हॉरिजेंटल लाइन से भी कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन जो हमारे पास है, दीज आर नॉन एज पीरियड्स। और जितनी भी, ये तो हॉरिजेंटल लाइन हो गई 7, और जितनी भी मेरे पास वर्टिकल लाइंस हैं उन सबको हम क्या कॉल करेंगे, कॉलम। और कॉलम का मतलब हो गया आपके पास ग्रुप, ठीक है क्या। तो पीरियड का मतलब हो गया कि टोटल 7 पीरियड है, और ग्रुप कितने हैं हमारे पास, टोटल ग्रुप कितने हैं हमारे पास, बोलो, हेलो। सर 17। टोटल ग्रुप हमारे पास 18 है। आप बोल ही नहीं रहे हो यार। मैं आपको बोला था कि आप क्या रेस्पॉन्ड करते रहिए, अदरवाइज मुझे लगेगा कि पता नहीं चल रही नहीं चल रही क्लास, ठीक है। तो टोटल जो ग्रुप्स है हमारे पास वो 18 है, 17 नहीं है, ठीक है। ग्रुप 1 2 3 ऐसे अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 तो पीरियड है और 18 क्या है हमारे पास, ग्रुप्स है, ठीक है। तो जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है उनको हम रखेंगे ग्रुप में, ठीक है। कि भाई चलो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है तो उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, ठीक है। इनके आउटर शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपने एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। आउटर शेल में आउटर शेल सेम है, तो आउटर शेल सेम है तो उसको एक ही पीरियड में रख दिया। जैसे मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p3, यही है। कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है आपको? हाँ सर। हाँ सही लिखा है मैंने, सही लिखा है क्या नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन? नहीं सर। सही नहीं है? सर 1 1 फर्स्ट शेल का। अच्छा, आप उस तरीके से लिखते हो इसको, 2,5 ऐसे लिखते हो क्या? नहीं सर, वो 1s2 अच्छा, पहला पूरा शेल। नहीं लिखा मैंने इसको, वो पूरा नहीं लिखा है मैंने इसको, सिर्फ आउटर सेल का लिखा है। अब ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ, तो मैंने आउटर सेल का लिखा था बस, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, 2s2 2p4। तो देखो दोनों का जो ये दो लिखा है ना 2, तो मतलब आउटर शेल जो है वो 2 है। तो दोनों का जो आउटर शेल 2 है इसका मतलब ये हो कि दोनों का जो शेल नंबर है ना, शेल नंबर बोल दूं या मैं इसको ऑर्बिट नंबर बोल दूं, वो दोनों क्या है, सेम है। तो इसलिए हमने दोनों को कहा रखा है, एक ही पीरियड में रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो आप पहचानेंगे कैसे कि दोनों एक ही पीरियड के, अगर दोनों के शेल नंबर सेम है, शेल नंबर अगर सेम है तो दैट मीन्स दे आर द सेम पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है क्या? हाँ सर। समझ में आ गया? मतलब आउटर जो ऑर्बिट है, आउटर जो शेल है वो दोनों का कॉमन होना चाहिए। इसका भी 2 है तो इसका भी 2 होना चाहिए, इसका 3 है तो इसका भी 3 होना चाहिए। तो दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। और ये कैसे पता करेंगे कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट है? अगर दोनों के आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे मैंने लिखा सोडियम और मैंने लिखा पोटेशियम, तो सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s1 है? बोलो है हाँ या नहीं? सर। और पोटेशियम का क्या है? 4s1। हाँ 4s1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के ऑर्बिट नंबर तो अलग अलग है, लेकिन ऑर्बिट में जो शेल है s वो भी सेम है, और दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, दैट मीन्स दे आर द सेम ग्रुप एलिमेंट्स। समझ में आया? हाँ सर। तो ये हमारी पास बिल्कुल छोटी छोटी सी कहानियां हैं इस चैप्टर की, कि एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं, है ना।
कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है वो पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। वो तो नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल में भी आ जाता है। बाकी यहाँ भी हम देखेंगे कि मेटल वाला पार्ट कौन सा है, नॉन मेटल वाला पार्ट कौन सा है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट की क्या पीरियड है, क्या कॉलम है, क्या ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड हैं, कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है। दैट्स इट। और पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 तरीके के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सब मेटल्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और सब मेटल्स, ये 3 एलिमेंट्स आपको इस तरीके की कैटेगरी के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मेटल्स कहाँ पर हैं आपने देखे होंगे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, तो इसके ये वाला जो पार्ट जितना भी है ये सारा मेटल है। इतना ये जो पार्ट हाँ है सर। ये सारा क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। और बीच का जो थोड़ा सा पार्ट है, हल्का सा एक जो लाइन है, वो है सब मेटल, सब मेटल SN, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल को जो अलग करती है लाइन, उन एलिमेंट्स का नाम है बोरोन, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। ये इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एस्टेट, ये 5 एलिमेंट हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल को अलग करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हैं इसको कि मेटल एंड नॉन मेटल को अलग करने वाली जो लाइन है, जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एस्टेट, ठीक है क्या? हाँ सर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेटल्स को याद करने का तरीका सिंपल सा है। अगर आपको 1 से लेके आपको 20 तक के एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स का नाम याद रखना है, तो जिसके लास्ट में देखो, अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे लास्ट में मैं आ रहा है, मेटल का मतलब अगर मैं आ रहा है तो वो मेटल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सोडियम, सोडियम बोला तो क्या होगा? मेटल। कैल्शियम, ये मेटल होगा, ठीक है। हीलियम, सब में मैं आ रहा है तो सारे क्या होंगे? ये मेटल, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम लिख लो आप, मतलब कोई सा भी लिख लो जिसके लास्ट में मैं आ रहा है तो सारे मेटल ही है, ठीक है। और जिसके लास्ट में न आ रहा है, न मतलब नॉन मेटल। तो याद करने का तरीका है ये छोटा सा, आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लो कार्बन, मैंने लिखा कार्बन, न आ रहा है तो नॉन मेटल। नाइट्रोजन, इसमें भी न आ रहा है तो नॉन मेटल। ऑक्सीजन, ये भी नॉन मेटल। फ्लोरीन, ये भी नॉन मेटल। क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल है। बोलो है या नहीं है? हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो ये आपको मेटल नॉन मेटल याद करने का तरीका है कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इजी सा। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बताओ, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, क्योंकि अभी आप जस्ट ज्वाइन हुए हैं तो मुझे धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपको आपका कितना स्ट्रांग है, कितना आपका वीक पार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जस्टिफाई करूंगा, ठीक है। तो चैप्टर तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है। आपको सिर्फ देखना है, समझना है और पूछना है जो आपका डाउट है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बिल्कुल बेसिक बताया आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्यों क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी हमें, कैसे हमने क्लासिफाई किया, क्या क्या हिस्ट्री रही, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, ठीक है क्या? अब अच्छा एक बार बताओ, जैसे मैंने बोला कि जिसके पीछे मैं आ रहा है वो मेटल है, इसके पीछे न आ रहा है वो नॉन मेटल है। अगर मैंने लिखा सल्फर, अब इसके पीछे ना तो मेटल है कि ना नॉन मेटल है, तो ये कैसे पता लगेगा? सल्फर, बताओ सर नॉन मेटल। कैसे पता लगा? फिर वो राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल की। वो तो ठीक है, राइट साइड में तो है, लेकिन हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसको? देखो ऐसे याद करोगे कि जो सल्फर जो है ना वो ऑक्सीजन के ग्रुप का एलिमेंट है, और ऑक्सीजन अगर नॉन मेटल है तो ऑलमोस्टली सल्फर भी क्या होगा? नॉन मेटल होगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, तो इसके ग्रुप का जो एलिमेंट है फास्फोरस, वो भी क्या होगा, नॉन मेटल। और फास्फोरस में से आ रहा है लास्ट। वो बात आपकी ठीक है कि लाइट में लेफ्ट में, लेकिन मान लो नहीं पता है तो उस केस में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में, और जो सारी चीजें डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब हो गया कि किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट का जो साइज है वो कैसे वेरी करता है। ठीक है, अ, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसे वेरी करती है, क्या होती है। ठीक है, ये सारा को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम डिस्कस कर लेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, है ना। ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब आपके चैप्टर, आपकी जो सिलेबस है उसमें देखो कुछ ना कुछ जैसे मेंडलीव था, ठीक है, और हमारे जो डोबेनाइरे वगैरह थे, उन सब के लिमिटेशंस भी दी हुई हैं। तो आप जो वो लिमिटेशंस हैं उनको वो तो जैसे वैसे हमारे कुछ काम की तो नहीं है, बट बाय द वे मान लो अगर आ भी गया तो आप वहां से उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कुछ और पॉइंट्स। जैसे मान लो हमारे पास आते हैं आइसो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ हमारे पास आता है आइसो टॉप्स। ठीक है, आइसो टॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, आइसो बार्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, एक मिनट रुकना। आइसो टॉप्स, आइसो बार्स, आइसो टोन्स। हाँ, देखिए आइसोटॉप की हम बात करते हैं, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं बताओगे आप? फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। क्या? सर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एक एटम की। तो पता कैसे लगेगा कि आइसोटॉप्स हैं वो? मल्टी इलेक्ट्रॉन, मल्टी एलिमेंट्स तो, अब मल्टी एलिमेंट्स है तो उसमें क्या चीज कॉमन, कुछ चीज तो रहेगी ना, मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? मल्टी एलिमेंट्स तो ठीक है, तो उसमें कॉमन क्या रहेगा? मल्टी एलिमेंट्स है तो किस चीज कॉमन भी तो रहेगी ना उसमें। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉमन रहेंगे दोनों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में कॉमन रहेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल? फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। कौन कौन से होंगे? हाइड्रोजन का आइसोटॉप कौन सा होता है? हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है प्रोटियम। कौन सा होता है? प्रोटियम और ड्यूटेरियम तो और ट्रिटियम। ट्राइटियम। ट्राइटियम होता है, ठीक है। तो देखो आइसोटॉप की डेफिनेशन बेसिकली है क्या कि एलिमेंट्स हैविंग ऑफ
एलिमेंट्स हैविंग ऑफ सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफर इन देयर मासेस। मतलब एक ही एटम के दो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट डिफरेंट इन देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, आप डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए। आइसोटॉप्स क्या होता है, अब यहाँ से हमारे पास लिखने वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि आइसोटॉप्स क्या होता है, एलिमेंट्स हैविंग ऑफ सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन देयर एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन उन दोनों का एलिमेंट जो होते हैं वो सेम एटम के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कार्बन है या मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन जो एटम है उसके तीन एलिमेंट्स होंगे, 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलेंगे हम प्रोटियम, इसको बोलेंगे ड्यूटेरियम, इसको बोलेंगे हम ट्राइटियम, ठीक है। और तीनों का अगर मैं देखूं तो तीनों में देखो एटॉमिक नंबर कॉमन है 1, लेकिन तीनों का जो मास है वो तीनों में अलग अलग। और आपने जैसे बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगे। न्यूट्रॉन सेम है क्या तीनों में? नहीं सर। तो फिर न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगे, ठीक है। तीनों में सिर्फ एटॉमिक नंबर सेम होगा, न्यूट्रॉन तो अलग अलग है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कार्बन के दो आइसोटॉप हैं, कौन कौन से? 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14, ठीक है। दोनों में मासेस अलग अलग है लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आइसोटॉप। तो आपको आइसोटॉप पहचानने आने चाहिए, ठीक है। और कंडीशन ये है कि दोनों सेम एटम के होंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आइसो बार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिख रहे हो क्या हाँ इसको? सर। हाँ सर लिख लिया। ठीक है। अब देखिए आज का तो आपने काफी टाइम ले लिया, ज्वाइनिंग में टाइम लगे ले लिया है। मेरी अभी क्लास है 5 बजे, ठीक है। तो अब तो मैं अभी क्लास अभी नहीं ले पाऊंगा। आपका टाइमिंग जो रहेगा, अभी देखो मैं आपको टाइमिंग का बता देता हूँ टाइमिंग का क्या रहेगा, क्योंकि मैं एक और भी क्लासेस लेता हूँ ना। तो 4 से 5 रहेगा आपकी टाइमिंग, थर्सडे से लेके सैटरडे तक, 3 दिन, ठीक है। और मंडे से लेके वेडनेसडे तक आपकी क्लास रहेगी। मंडे से लेके वेडनेसडे के मतलब यही बस, ठीक है, यही क्लास रहेगी, 4 से 5 ही रहेगी, पूरे वीक में 4 से 5 ही रहेगी, ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ, मतलब पूरे आपके मंडे से लेके सैटरडे तक क्लास आपका टाइम 4 से 5 ही रहेगा, ठीक है। और आज आपका जो ज्वाइनिंग का जो टाइमिंग है वो थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू पहले सर की तरफ से प्रॉब्लम हो गया था वो लिंक की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कल से नहीं होंगी, तो हम कल से